राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की अग्रिम शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और श्रीमन नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा खास क्यों है, इस वर्ष कब पड़ रही है कार्तिक पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा के महत्व के बारे में। इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर एक खास योग गजकेसरी योग बन रहा है, तो उस दिन क्या करें और क्या ना करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्तिक मास सबसे पवित्र महीना माना जाता है, तो इसमें पड़ने वाले सभी 30 त्योहार भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हिंदू धर्म के कई पवित्र ग्रंथों में कार्तिक पूर्णिमा का महत्व भी बताया गया है। हिंदुओं के लिए कार्तिक पूर्णिमा का दिन अत्यंत धार्मिक और सांस्कृतिक होता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने वाले भक्तों को अपार धन की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा में वृंदा अर्थात तुलसी माता का जन्मदिन भी होता है और इस दिन कुछ स्थानों में तुलसी विवाह भी किया जाता है। तुलसी विवाह अलग अलग स्थानों पे अलग अलग दिन किया जाता है। तुलसी विवाह देव उठनी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक किया जाता है। कार्तिक स्नान जो 100 अश्वमेध यज्ञ करने के समान है। कार्तिक मास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कार्तिक स्नान। यह दिन इतना लाभकारी होता है कि इस दिन किए गए किसी भी धार्मिक कार्य से अनेक लाभ हमें प्राप्त होते हैं। राक्षस त्रिपुरासुर पर भगवान शिव की विजय कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, जिसे त्रिपुरी पूर्णिमा या त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी हम जानते हैं। जब यह शुभ दिन कृतिका नक्षत्र में होता है तो इसे महाकार्तिक कहा जाता है। इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा की तिथि आरंभ हो रही है 15 नवंबर को सुबह 6:19 पर और इस तिथि का समापन हो रहा है 16 नवंबर को सुबह यानी अर्ली मॉर्निंग में 2:58 पर। तो उदया तिथि के आधार पर कार्तिक पूर्णिमा इस वर्ष 15 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान का जो शुभ मुहूर्त मिल रहा है वो मिल रहा है सुबह 4:58 से सुबह के 5:51 तक। इसके साथ ही सत्यनारायण पूजा का समय जो रहेगा वो सुबह 6:44 से सुबह के 10:45 तक। वहीं पर चंद्रोदय का समय शाम को 4:51 तक रहेगा। यदि आप इनमें से किसी भी कार्तिक पूर्णिमा के अनुष्ठान का पालन कर रहे हैं तो मुहूर्त का विशेष ध्यान रखें। कार्तिक पूर्णिमा को जैसे मैंने आपको पहले ही बताया वृंदा का जन्मदिन मनाया जाता है, अर्थात तुलसी माता का जन्म दिवस होता है। इसी दिन मछली के रूप में भगवान विष्णु के अवतार मत्स्य का जन्म भी इसी दिन हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा को भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का जन्मदिन भी माना जाता है। तो कार्तिक पूर्णिमा पर उपवास और अनुष्ठान हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। देश के विभिन्न हिस्सों में कार्तिक के पवित्र महीने में बड़े उत्साह और समर्पण के साथ मनाया जाता है। हिंदू स्नान, अनुष्ठान करने और अपने देवी देवताओं की पूजा करने को शुभ मानते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन हिंदू देवता पवित्र नदियों में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं और इसके फलस्वरूप नदी में पवित्र स्नान करने से उपासकों को सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विभिन्न समुदायों में भी इस शुभ दिन को अलग अलग तरीकों से मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा 5 दिनों तक मनाई जाती है क्योंकि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी अर्थात 11वां दिन और पूर्णिमा 15वां दिन होता है। तुलसी विवाह, भीष्म पंचक, बैकुंठ चतुर्दशी और देव दीपावली कुछ ऐसे त्योहार हैं जो इस समय के दौरान हम मनाते हैं। तुलसी विवाह भी एक हिंदू त्योहार ही है जो प्रबोधिनी एकादशी से प्रारंभ होता है और कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है। एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा के बीच किसी भी दिन तुलसी विवाह किया जा सकता है। इस दौरान तुलसी माता और भगवान शालिग्राम की शादी की रस्मों में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं और पुण्य प्राप्त करते हैं।
प्रबोधिनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक भीष्म पंचक भी मनाया जाता है। जो लोग पूरे कार्तिक के दौरान कार्तिक के नियमों का पालन नहीं कर पाए हैं, वो इन 5 दिनों में कभी कभी तिथि की हानि होती है। इस वर्ष हमें भीष्म पंचक 4 दिन ही मिल रहा है, तो इस दौरान हम स्नान और अन्य अनुष्ठानों को करके पूरे कार्तिक माह का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस माह के अंतिम 5 दिनों में पड़ने वाले भीष्म पंचक व्रत को वैष्णव संस्कृति में अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले बैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण व्रत रखते हैं और विशेष पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने भगवान शिव की प्रार्थना की और शुक्ल पक्ष के दौरान कार्तिक चतुर्दशी के दिन 1000 कमल के फूल चढ़ाए। कई हिंदू मंदिरों में भी भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की पूजा की जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी ही एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हरि को बिल्वपत्र और भगवान शिव को तुलसी पत्र अर्पित किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है। भगवान शिव द्वारा त्रिपुरासुर के वध से देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई थी, जिसकी वजह से यह दिन दीपावली के समान मनाया जाता है। उपासक नदियों के किनारों पर प्रकाश पर आशा और अंधेरे को मिटाने के लिए मिट्टी के दिए जलाते हैं। जैन धर्म का पालन करने वाले इस दिन को जैन प्रकाश पर्व के नाम से जानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का दिन सिख धर्म के भक्तों के बीच गुरु नानक जयंती या गुरुपुरब के रूप में मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन गुरु नानक देव की जयंती का भी प्रतिनिधित्व करता है। आइए अब जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा में पूजा किस प्रकार करते हैं। इस दिन भक्त को या उपासक को सूर्योदय और चंद्रोदय के दौरान तीर्थ स्थलों पर जाकर पवित्र स्नान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक स्नान एक अत्यंत पवित्र स्नान है। नहाने के अगर ये संभव ना हो कि आप किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर पाएं, तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर घर में भी नहा सकते हैं। फिर भगवान विष्णु के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं। इस दिन बड़े समर्पण के साथ भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान की मूर्ति की पूजा फूल, अगरबत्ती और दीप से करते हैं। संभव हो तो पंचामृत से भगवान विष्णु को स्नान अवश्य कराएं। इस दिन भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल और पीले फल अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों को अपनी चिंताओं को दूर करने और शांतिपूर्ण और सुखी जीवन जीने में मदद मिलती है। कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालु व्रत भी रखते हैं। उपवास को सत्यनारायण व्रत कहा जाता है और सत्यनारायण की कथा भी पढ़ते हैं। पूजा करने वाले अपने घरों में रुद्राभिषेक भी करते हैं। इस दिन भगवान शिव के मंदिरों में रोशनी की जाती है। कहा जाता है कि दिया दान करना बहुत ही लाभकारी होता है। वैदिक मंत्रों और भजनों को पढ़ने के लिए भी इस दिन को एक आशीर्वाद के रूप में माना जाता है। मेला पुष्कर में इस महीने के दौरान वृंदा और भगवान विष्णु की शादी का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। इस दिन मेले का समापन होता है और उपासक मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुष्कर झील में एक पवित्र डुबकी अवश्य लगाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर किसी गरीब या जरूरतमंद ब्राह्मण को भोजन कराने का भी प्रयास करना चाहिए, जिससे पुण्य फल की हमें प्राप्ति होती है। इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन गज केसरी राजयोग बन रहा है। उसके बाद शश राजयोग का निर्माण होगा, जो कि 30 वर्षों बाद बन रहा है। ऐसे में कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए, अन्यथा समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो आइए जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या करें और क्या ना करें। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। इस दिन नदी में दीपदान करना चाहिए। यदि संभव न हो तो मंदिर में दीपदान करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव को जल में कच्चा दूध मिलाकर आर्घ्य देना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से देवी
लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। कार्तिक पूर्णिमा में गौदान करना भी पुण्य फलदायी माना जाता है। इस दिन अन्न, गुड़ और कपड़े का दान करना भी शुभ होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर वस्त्रों का दान बहुत ही शुभकारी होता है। इससे पितरों की कृपा हमें प्राप्त होती है। इस दिन तिल का दान भी करना चाहिए, इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। अब जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या नहीं करना चाहिए हमें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चांदी, बर्तन या दूध दान नहीं करना चाहिए, अर्थात सभी सफ़ेद चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। इस शुभ दिन पर कमरों में अंधेरा नहीं रखना चाहिए, सभी जगह लाइट दिए प्रज्वलित करने चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तामसिक भोजन के सेवन से भी बचना चाहिए। इस महापर्व पर बड़े बुजुर्गों का अपमान करने से भी बचना चाहिए और ना ही अपशब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। इस दिन गरीब, असहाय और ज़रूरतमंदों को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार अन्न धन का दान करना शुभ होता है। तो कार्तिक पूर्णिमा पे कई अलग अलग नामों से हम जानते हैं। हालांकि अंतिम लक्ष्य वही रहता है कि इस त्योहार पर मुख्य लक्ष्य आत्मा को पापों से मुक्त करना और जीवन में सकारात्मकता को आमंत्रित करना है। कार्तिक सभी चंद्र महीनों में सबसे पवित्र महीना है। इस शुभ दिन पर विशेष अनुष्ठान करने से व्यक्ति को पाप ग्रहों और ग्रह दोषों के प्रभाव से छुटकारा मिल जाता है। यदि ये वीडियो आपके लिए जरा से भी उपयोगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आप और आपके परिवार पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।